नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश की इछावर विधानसभा में, पर आज विधानसभा की बात नहीं होगी, आज सीधे राज्य की बात होगी, आज सीधे पड़ोसी राज्य की भी बात होगी, क्योंकि राजनीति तेज हो गई है। चुनाव से ठीक पहले पड़ोसी राज्य राजस्थान में, यानी कि इस समय हम मध्य प्रदेश में खड़े हैं और पड़ोसी राज्य राजस्थान में ईडी की छापेमारी ताबड़तोड़ हो रही है। गहलोत के बेटे उनको समन दे दिया गया है, साथ में प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पर भी छापेमारी की गई है और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। यानी कि आप समझिए कि चुनाव से पहले पूरी तरीके से ईडी एक्शन मोड में है, क्योंकि भैया घोटाले की खबर पता लगानी है, या फिर सीधे मैं यहां पर मेंशन करूं कि पेपर लीक के मामले को लेकर के अब सरगर्मियां और तेज हो गई हैं और खंगाली जा रही है किताबें, यानी कि ये जांच पड़ताल की जा रही है कि कौन कौन उसमें लिप्त था। राजस्थान की राजनीति तेज हो गई है ईडी मामले को लेकर के। साथ में अब मध्य प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि भैया 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश भी आता है और मध्य प्रदेश तो राजस्थान का करीबी है, मतलब पड़ोसी है, तो क्या ईडी खिसक करके यहाँ भी आ सकती है? क्या है मामला? बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। देखिए, इछावर विधानसभा के काफी लोग हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, वैसे तो भैया से करना चाहिए था, नहीं? माहौल क्या चल रहा है ये बताइए। माहौल गरम है मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? माहौल गरम है, कांटे की टक्कर है। माहौल परिवर्तन। राजस्थान का क्या है ये बताइए। वहाँ भी यही कांटे की टक्कर है। अच्छा, वहाँ भी कांटे की टक्कर, मतलब कोई भी पार्टी हल्के में ना ले। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया कि कोई भी पार्टी हल्के में ना ले। आप बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर हिंडोलिया है। अच्छा, तो बताइए, इस बार जिस तरीके से मध्य प्रदेश की हुंकार उठ रही है कि भाई कोई भाजपा कह रहा है, कोई कांग्रेस कह रहा है, पर इस बीच में एक बड़ा खेल हो गया है आपके पड़ोसी राज्य में। क्या कहना चाहते हैं? ईडी की कार्रवाई, छापेमारी ताबड़तोड़ हो रही है, कैसे देख रहे हैं उसको? मैडम, ये ईडी की छापामारी चुनाव के वक्त की होती है। हाँ। और वो भी विपक्ष पार्टी पे क्यों होती है? हाँ। अब हमारे एमपी में भी घोटाला हुआ है। हाँ। उन पे छापेमारी आज तक ईडी ने क्यों नहीं करी? 18 साल के शासन में क्यों नहीं करा? पटवारी घोटाला अभी हुआ है। पटवारी घोटाला जिसे पेपर पे लिखने नहीं आता और वो परीक्षा में पास होकर नहीं और पेपर पटवारी बन गए। हाँ। तो उन पे ईडी क्यों नहीं गई? मतलब आप चाहते हैं कि बिल्कुल राजस्थान में ईडी पहुंची, हाँ, तो यहाँ भी एमपी में भी। ये बताइए, जिस तरीके से सीएम के बेटे को ही समन दे दिया गया है, वाकई ऐसा तो नहीं कि उन्होंने भी कुछ ऐसा किया हो और ईडी को तो करना ही चाहिए? नहीं मैडम, नहीं, संदेह कब घेरे मारा? चुनाव आने में ईडी तत्काल सक्रिय हो जाती है। हाँ। अगर उन्होंने पेपर लीक घोटाला करा है तो 4 साल पहले से क्या कर रही थी ईडी? मतलब आप कह रहे हैं इतना समय बीत गया? इतना समय बीत गया, घोटाला चुनाव में आते ही उनको, यानी इसका मतलब इस पर दिख रहा है कि नहीं भाई, चुनाव आते ही ईडी सत्ता जो चलो वहाँ घोटाला होगा इनको पकड़े, ऐसा गलत बात है। ये मध्य प्रदेश में भी ईडी आए, अगर घोटाला हुआ तो सब दूर का पकड़ाओ ना आप। सब दूर का पकड़ना चाहिए। आप चाहते हैं कि सीधे सत्ता पक्ष को लेकर के सवाल उठा रहे हैं या क्या है मामला? बिल्कुल मैडम, इस पर दिख रहा है कि कमलनाथ भी और मामा भी दोनों गिरेंगे। कमलनाथ ने घोटाला करा तो कमलनाथ जाए। हाँ। अगर वो मामा जी घोटाले में गया तो मामा जी का आज तक कार्रवाई जरूर होने। चलिए भैया, वो कह रहे हैं घोटाले की आवाज लगातार उठती आ रही है, मध्य प्रदेश में भी ईडी की मांग तेज हो गई है। और देखिए क्या पड़ोसी राज्य को लेकर के बोल रहे हैं, वो भी समझिए। पीछे से कुछ बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? ईडी का तो आदेश दो। हाँ। जब आदेश दो, जब चाहे ईडी बैठ जाएगी। अच्छा, आप पे बैठ जाएगी। अच्छा, मेरे पे बैठ जाएगी, बैठ जाएगी। ईडी अपने हिसाब से काम करे। ईडी नहीं, सरकार, जिसकी सरकार उसकी ईडी। अच्छा, जिसकी सरकार उसकी। और क्या, तो आपके पहले होना चाहिए ना ये चीज। मतलब आप फ्री हैंड नहीं मान रहे हैं ईडी को? नहीं, फ्री हैंड नहीं है। फ्री हैंड तो शुरू से ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ, सब पे होना चाहिए। मैडम, ईडी तो मेरे अनुभव से यहाँ तक देखा रहा है कि ईडी मध्य प्रदेश में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ सोच रहे हैं कि सरकार हमारी बनना चाहिए। अच्छा, ईडी यहाँ पर नहीं आएगी? मुश्किल दिख रही है यहाँ तो। 18 साल में नहीं आई तो अब कहाँ से ईडी आ जाएगी? पर ईडी तो किसी को नहीं बख्शती, चाहे सत्ता पक्ष हो। मैडम, अभी तक तो टीवी के चैनलों पे ये देखा है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ ईडी पहुँचती है। अच्छा, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, हाँ, वहाँ ईडी जरूर पहुँचा। राजस्थान में इसीलिए पहुँची? हाँ, बस कर्नाटक में पहुँची, राजस्थान में भी इसलिए पहुँची। अच्छा, कर्नाटक में अभी और छत्तीसगढ़ में पहुँचने वाली है मैडम।
हाँ बहुत जल्दी पहुंचेगी वहाँ भी। तेलंगाना तेलंगाना में पहुंचेगी। और मिजोरम? मिजोरम में, अब मिजोरम के तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ जरूर पहुंचेगी, क्योंकि खतरा जहाँ सरकार है, जहाँ परिवर्तन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में वापिस कांग्रेस सरकार बनेगी, वहाँ भी ईडी पहुंचेगी। गहलोत की सरकार की वापसी वहाँ भी सरकार बनेगी, इसलिए वहाँ भी ईडी पहुंचेगी। एमपी में भी हो सकता है। ईडी का जो मामला है, अगर उभर के आया कि भैया सीएम के बेटे ने ये कर दिया वो कर दिया, तो ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत हो जाए। मैडम, अब कांग्रेस ने घोटाला करा होगा तो देखिए। क्या कह रहे हैं? बीजेपी वालों के यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुँचती है? अच्छा, कहाँ बीजेपी की कहाँ, जैसे मतलब है कि नहीं, कौन नहीं है घोटालेबाज पूरे मध्य प्रदेश। 18 साल का सिस्टम मध्य प्रदेश में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ ईडी हाँ, कुछ तो चोरा होगा नहीं भाई, कुछ तो कुछ बीजेपी वालों के यहाँ क्यों नहीं आती ईडी? सवाल ये है आप। हाँ, बीजेपी वाले क्या दूध के धुले हुए हैं? जो भी कोई कांग्रेस से अगर बीजेपी में चला जाता है तो क्या वो बीजेपी के पास में ऐसी कोई वॉशिंग मशीन है कि जिसमें मतलब है कि नहीं, जो यहाँ तो घोटालेबाज था, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ मतलब एक गद्दार, बीजेपी वाले बोलते थे कि ये गद्दार है, रानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिया था, और आज उनके पास जाने के बाद वो साग पाक हो गए। तो आप तो ये बताइए, मतलब साबुन है ऐसा कि वो आदमी क्लीन हो जाता है। अच्छा, कौन सा साबुन है ये पता लगाना चाहते हैं? वो ईडी बैठना चाहिए उस पे। ये कौन सा साबुन है कि कांग्रेस इधर आई वो क्लीन हो गया? अच्छा, ईडी इस पर भी बैठेगी भैया, भाजपा पर कौन सा साबुन है? हाँ, ये ईडी बैठाना चाहिए ना, मालूम नहीं है ना। वही तो उधर गद्दार इधर ईमानदार। चलिए, अब आप बताइए क्या कह रहे थे, बोलिए। नहीं, मैं वही तो बोल रहा अच्छा, था। ये मैं पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति तेज है, जी। कमलनाथ शिवराज की, वहाँ की भी बातें हुई तो साथ में यहाँ की भी बातें होंगी। ये जो लगातार वचन दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि लाडली बहना सर्वप्रथम, कैसे देख रहे हैं इन तमाम मुद्दों को? क्योंकि भाजपा हर राज्य में बड़ी तैयारी कर रही है। वैसे तो क्यों नहीं? 18 साल पहले बहनें नहीं थी क्या? आज मतलब चुनाव आया है तो ये तो वोट खरीद रहे हैं पैसे देके। वो रेवड़ी मतलब सिस्टम है, रेवड़ी डालो और वोट बटोरो और निकलो अपने। वो कह रहे हैं भैया 4 साल सारे बाद राज्य आओ। जीत जाएंगे इस बार, पांचों के पांचों राज्य हमारे। इतने दिन से 18 साल से लाडली बहना याद नहीं आई इनको। आज चुनाव आया तब लाडली बहना याद आई। अब क्या लगता है कि पांचों राज्यों की स्थिति क्या होगी इस बार? चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे तेलंगाना हो, ये तमाम राज्यों की स्थिति पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ऐसे कह दिया? बिल्कुल दावे से बोल रहा हूँ मैं। और ईडी पहुंची है, खबर सबकी होगी भैया। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या लेगी ईडी आके? अच्छा, आपके पास क्या लेगी? हमारे पास क्या लेगी ईडी आएगी? ये धनिया मिर्ची का बीज निकलेगा। क्यों आएगी भैया? बढ़ के नेताओं हाँ, बढ़ के नेताओं पे आना चाहिए, और जो घोटाले कर रहे हैं उनके पास आना चाहिए ना। फेमस हो जाएगा। बीजेपी वालों के यहाँ क्यों नहीं जाती ये बताइए। अच्छा, ये बताइए मध्य प्रदेश में आपको क्या क्या करप्शन धनिया लगा का भी है, ये बताइए। अभी व्यापम हुआ, कितना बड़ा घोटाला था। हाँ। पटवारी घोटाला हुआ। सवाल ये है, यहाँ तो ये कहा गया कि भैया जितने भी करप्शन हुए हैं सब पर जांच चल रही है, लगातार चल रही है। मैडम, तो मैं तो- फिर ईडी की मांग क्यों? जब जांच चल रही है तो ईडी की मांग पूरी नहीं जांच, मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि जांच चल रही है। मैं तो, हमने सुना ही नहीं आज तक जांच चल रही है। भाई जांच आज तक 18 साल में जांच ही पूरी नहीं हुई। भाई व्यापम घोटाला में हुआ था तो उसके क्या हुआ? सब कहते वो तो क्लीन चिट दे दी, जबकि उनमें नाम FIR में भी नाम और पटवारी भर्ती पर चल रही है। तो हमें तो नहीं पता चल रही है, उनको मन से चला रहे होंगे। ईडी करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये माँ कैसे पहुंच गई? मतलब तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ भी तो जांच, मतलब अगर राजस्थान में ईडी गई तो यहाँ भी ईडी आके पटवारी घोटाला का जांच करना चाहिए। जैसे भैया ने कहा कि भैया भाजपा वालों के यहाँ ईडी नहीं पहुँचती है, इस मामले को बारे में तो इधर सुन लो, आधे लोग अनपढ़ हैं यहाँ। ईडी बीडी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों को। स्थानीय मुद्दे की बात करना चाहते हैं कि मतलब है कि नहीं, यहाँ ईडी जो बीमारी तो है। मेरी बात सुन लो, बदले की राजनीति हो रही, जो सत्ता में आ जाता है वो जो आज भाजपा बदले की राजनीति सब बदले की करते हैं। भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। जब कांग्रेस में तो कायदा ये है कि मतलब लोकल की जो समस्या है उसको अपने को ध्यान देना है। बाकी हमारे गांव में वो कह रहे हैं जैसे पटवारी हुआ, व्यापम हुआ, हमें उस पर जांच चाहिए, तो ये सवाल गलत है या सही है? बिल्कुल जांच होना चाहिए। जांच होनी जो चाहिए। पढ़ा लिखा है, सक्षम है, उनको नौकरी मिलना चाहिए, पैसे से नहीं मिलना चाहिए। आज गरीब बच्चे, हमारे इधर बड़े बड़े स्कूल नहीं है, कोई भी कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। हमने और भी प्रदेश देखे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। आपसे आपको मध्य प्रदेश में नहीं- रोजगार नहीं है कुछ भी मध्य प्रदेश में। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। ईमानदारी से बता रहे हैं, जो ईमानदारी से नहीं- ये बता रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में कोई बड़ा विकास नहीं हुआ। अगर बहनों को आज 1000 रुपए दे रहा है तो क्या हो रहा है? अभी 4 महीने से दे रहा है, और हमें नहीं चाहिए वो
1000। आप शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों चीज आप फ्री करो। सरकार है तो लोगों को रोड बनाओ, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दो, और बड़े बड़े उद्योग खोलो, फैक्ट्रियां डालो। लोग हमारे क्षेत्र से, हमारी बच्चियां पढ़ पढ़ के जो पास हो रही हैं वो आज हैदराबाद जा रही है, बेंगलोर जा रही हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई भोपाल आसपास के शहर में, इंदौर में ऐसी कोई बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं है, बड़े बड़े कंपनियां नहीं है जो बाहर की हैं। तो हमारे जिस तरीके से, यही तो सवाल था। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर, बहुत दूर पड़ रहा है हमको मामला। आ जाइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। यही सवाल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जब बच्चों की भर्तियां निकलती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं उनको घोटाला दिखता है। तो ईडी की कार्रवाई सब दूर होना चाहिए, नहीं मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी बिल्कुल होना चाहिए। ये उचित है या बिल्कुल उचित है। जो गलत है, जो गलत मंत्री है, संतरी है, विधायक कोई भी है, अधिकारी है, आप उस पर इंक्वायरी करो, ईडी बिठाओ। ऑलरेडी जांच बैठी हुई है मध्य प्रदेश में। अपने को जानकारी नहीं बैठी हुई है। हाँ, पैसे वाले के तो नौकरी मिल गई और गरीब को बेचने जगह नहीं मिल रही। अच्छा, पैसे वाले को नौकरी मिल गई है, हाँ। ये कह रहे हैं। हाँ। गरीब को नौकरी नहीं मिल पाई। अरे भोला साहब नहीं मिले। अच्छा, बच्चे पढ़े लिखे हैं या नहीं? बच्चे 7वीं क्लास में दिल्ली से परीक्षा में इनाम आओ तो 5000 को, जो आज बच्चे गुखा तो फिर रही हो। तो मामा की सरकार कैसी लगी आपको? ये कर्मचारी लाडली लक्ष्मी शिवराज ने उन्हें तो दे दिया गांव में पैसा वोट का के, और जो कर्मचारी के घर की वो भाई बहन उन्हें पैसा नहीं दिया, तो मशक में भी उनको परीक्षा नहीं लिए। अच्छा। हाँ, जब बीजेपी की राजनीति है, करण सिंह वर्मा 35 साल से राज्य मंत्री बनियो और 15 गांव हमारा, और वोट दे के जिताओ, चुनाव तो देख लिए और फिर बाद में नहीं आ। अच्छा, आपने जिताया आपने? हाँ, पर फिर मुड़ के नहीं है, कभी नहीं आ। अभी क्या सोच रहे हैं, इस बार क्या होगा? नहीं, आपका एक बूथ वोट नहीं मिले। अच्छा, हाँ, भाजपा से ज्यादा खिलाफत है हाँ। या विधायक जी से? नहीं, हम तो शिवराज माना, प्रधानमंत्री ने माना, वहाँ करण सिंह वर्मा वोट नहीं देंगे हम। अच्छा, विधायक से ज्यादा खिलाफत है। हाँ हाँ। चलिए, अभी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि स्थिति बच्चों की बेहतर नहीं है, जो पैसे वाले हैं उनको नौकरी मिल रही है। हाँ, ये आप आरोप लगा? जी हाँ। ऐसा है? हाँ हाँ, इसमें सच्चाई है? जी मैं शिवराज से स्वयं कह दूँ असली बात। अच्छा, असली बात उनसे हाँ नहीं हाँ हाँ हाँ, कह रहे हैं असली बात उनसे भी कह देंगे, नहीं डरे वो। जाऊँ बंगला से मैं भी। हाँ, आप बताइए जी, आपसे बात नहीं हो पाई, घूम फिर के मैं उधर ही चली गई। बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस बार माहौल क्या लग रहा है? वैसे तो मध्य प्रदेश की भी बात होगी, राजस्थान की भी, पहले किसकी बात करना चाहते हैं बताइए? मध्य प्रदेश ही करें। अच्छा, मध्य प्रदेश की करेंगे। क्या माहौल चल रहा है इस बार, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। बदलाव होना चाहिए मैडम। बदलाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बदलाव? अब रोटी एक साइड ही सेकती रहेगी, जल जाएगी, पलटी होती रहनी चाहिए। अच्छा, पलटी होती रहनी चाहिए। जी। मामा तो बढ़िया चला रहे मामला। ठीक है, चला तो बढ़िया चला रहा है, बहुत सारे घोटाले। क्या कह रहे हैं? चावल घोटाला, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला और एक आयुष्मान घोटाला। हाँ। 8000 अभी कल परसों मैंने एक किताब में पढ़ी कि 8000 तो मरे मरा इनको इलाज चल रहा है, तो वो पैसा कहाँ गया? तो ये घोटाले घोटाला हुआ है। तो इस बार बदलाव का भाई हमें हमारा ईडी आना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर इन्हीं मुद्दों पे ईडी भी आना चाहिए। मध्य प्रदेश क्यों नहीं आ रही ईडी? ये ईडी से दरख्वास्त लगा रहे हैं आप, हैं? बिल्कुल। क्या अपील करना चाहते हैं ईडी से, बताइए? हम तो यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में मामा की जांच करी जाए। जनता के लिए ईडी होगी हाँ तो बिल्कुल, वो भी आपकी- स्टार्टिंग व्यापम घोटाले से की जाए। अच्छा, स्टार्टिंग व्यापम घोटाले से की जी। जाए। चलिए भैया, ये बातें उठ रही पटवारी है। घोटाले तक आना चाहिए आखिरी। अच्छा, स्टार्टिंग व्यापम से हो और पटवारी तक आनी हाँ, चाहिए। हमारे गांव की बच्ची का सिलेक्शन हो गया था, अब वो बेचारी समझ लो कि सिलेक्शन के बाद भी अब वो घर बैठी है। अभी क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में स्थिति क्या रहेगी? कितना आंकड़ा रहने वाला है? कांग्रेस भाजपा का कितना 150 प्लस 150 प्लस कांग्रेस। किसका? कांग्रेस का। तो फिर भाजपा क्या करेगी भैया? तैयारी बड़ी करके बैठी है, बड़े बड़े ठीक नेता है, उतारे। तैयारी कर ले, उससे कुछ नहीं होना। उससे कुछ नहीं होने वाला। बड़े नेता उतारे हैं, उसका भी तो फर्क पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, इतने बड़े बड़े नेता कुर्सी निकाल ले। इन्होंने क्यों उतारे? इनके पास भारी पैसा, इसलिए इन्होंने बड़े नेताओं को उतार दिया। अच्छा। अब ये केंद्रीय मंत्री होकर एक छोटा सा चुनाव लड़ रहा है, ये विधायक बन रहा है, इनको तो मंत्री बनकर इनको तो पोस्टिंग और ज्यादा बड़ी होना चाहिए। अब विधायक सरपंच का चुनाव लड़ेंगे। वो उनकी तैयारी करे। हाँ। नंबर कट जाओ बिल्कुल। पहली बार देख रहे हैं कि मंत्री होके एक विधायक का चुनाव लड़ रहा है। ये ऐसे कौन सा ये ऐसे कैसा प्रमोशन करा इन्होंने सरकार ने? भाई और भी तो लोग हैं, ये सब मैडम उनको ये उसमें दिख रहा है कि हमारी अब सरकार रहेगी नहीं, तो बड़े बड़े नेताओं को उतारो तो कुछ तो बच जाए हम। ये सांसद पूरे लोग पूरे हारेंगे। अच्छा, सभी हारेंगे? पूरे सांसद जाएंगे, सबको हारना है, इसलिए उनको उतारा है।
कि इनकी राजनीति अब सब खत्म होने वाली है। हम किसी को भी बड़ा छोटा नहीं मानते, इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया। कैसे नहीं जानते? कैलाश विजयवर्गीय साहब ने खुद ने ये कहा कि मैं बड़ा नेता हो गया हूँ और मैं अब किधर हाथ जोड़ूंगा। ये बोला उन्होंने, टीवी बोला। अब मुझे हेलीकॉप्टर से सभा करूंगा। पहले हेलीकॉप्टर सभा करने की जगह मैं किधर, मुझे विधायक मेरा मन ही नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन मजबूरी में उतार दिया उसे। मतलब आप कह रहे हैं मजबूरी वाले नेताओं को उतार? मजबूरी वाले नेता वो खुद नहीं चाहते हैं। मैं विधायक बनने नहीं आया हूँ, बड़ी जिम्मेदारी मिली, क्या पता मुख्यमंत्री के सपने भी हों साथ में। मैं भी अगर सांसद होता तो मैं भी यूँ कहता, कहाँ मुझे विधायक का चुनाव लड़ा भैया, मुझे राज्यसभा का चुनाव लड़ाओ ना। मुझे आप कह रहे हैं आप भी सांसद होते तो विधायकी के लिए क्यों नहीं लड़ता? क्यों लड़ता? क्यों? ये सबसे घोड़े पे बैठ के कौन खच्चर पे बैठेगा? एक बात बताइए आप। कोई आदमी घोड़े पे बैठा, उससे कहेंगे तू खच्चर पे बैठ, वो क्यों बैठेगा? तो अभी बदलाव मजबूरी है। वो दोनों शिकारी पत्ता काट देंगे। इस बार माहौल क्या है? पूरा बदलाव होगा? पूरा 101% और होना चाहिए। और बहनें प्यार दे गई तो? अरे बहने ना प्यार में यार चूतिया बनती काम है। अरे ना, अरे सर चूतिया बनते हो काम। भैया आपसे कहा हम तो भैया उन देगा जब तो बहन वोट देखा देगी। मामा को भांजे से क्या नाराजगी है? भानेज को तो कुछ देना था नहीं। उन्होंने बहनों को अपनी बहन तो बना ली। 18 साल बाद याद आ गई कि हमारी बहन है, 1012 इनको पकड़ा। भानेज क्या कर रहा है? क्या कह रहे हैं? दोनों 18 साल में आज भी 5वीं क्लास का कोई बच्चा आज लिया मेरे सामने। मैं 5वीं पढ़ा हूँ, मात्र 5वीं। आज 18 साल पहले पढ़ा था मैं, और आज 5वीं क्लास का बच्चा मेरे सामने लाओ। मेरा से अच्छा ना हिंदी पढ़ेगा वो, ना मेरा अच्छा गणित में निकलेगा वो। शिक्षा में ये चौपट, ये धंधा, ये बिजनेस देखो वो। ये स्कूल प्राइवेट क्यों खोल रहा है भाई? क्यों खोल रहा है? कि कांग्रेस को लाएंगे, लाना चाहिए। भाजपा कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। शिवराज सिंह का यही सिस्टम है, बीजेपी का। अनपढ़ रखो, उनको अनपढ़ रखेंगे तो समझ क्या है भाई? स्कूल व्यवस्था खत्म कर दी, प्राइवेट कर दी, ना पैसा है ना पढ़ पाएंगे। चलिए भैया, ये सवाल उठा, एक सवाल था कि ये भाजपा कहती आ रही है कि भैया कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, और कहीं ना कहीं भाजपा अच्छे तरीके से काम कर रही है, राष्ट्रवादी पार्टी है। क्या लगता है आपको? मैडम अब मुझे एक जगह बता दो कि पूरे बहुमत से अगर भाजपा कहीं भी जीती हो तो। अच्छा। पूरे इंडिया हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी खरीद के सरकार बनाई। खरीदी उन्होंने, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में करा। करके चले गए, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। किसान के लिए तो अब वो मजाक के लिए केंद्र में बैठा था तो माफ कराना था नहीं किसानों का। मैं किसानों का कर्ज क्यों माफ नहीं कराया? कमलनाथ सरकार ने तो 50-50 हज़ार का पहली लिस्ट में उन्होंने बहुत से लोगों का माफ किया। कम से कम 20-25 लाख किसानों को माफ भी किया। तो अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना ही भला हमारा किसान का चाहता था तो मजाक के कहता कि नहीं इनका किसानों का कर्जा माफ करो, करवाना था नहीं। अच्छा ये बताइए, अभी कमलनाथ और उनके बेटे पुत्र उनके नकुलनाथ, ऐसा ना हो कि भैया मामला उनका भी हो कि कुछ खुले कच्चे चिट्ठे। अब मैडम ये तो हम इतना बड़ा घोटाले किए होंगे तो मतलब एक ही नहीं निश्चित जांच बैठेगी तब तो निकलेगा ना। लेकिन ये जांच हो ही नहीं। इनकी भी तो जांच हो। अच्छा नहीं, नकुलनाथ और कमलनाथ की जांच होगी, शिवराज सिंह की नहीं होगी। मैडम सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है तो वो भी कि अब तो कांग्रेस लाना है, संविधान बचाना है, बेरोजगारी घटाना है, नौकरी सबको घर घर के रोजगार दिलवाना है। पक्की बात? पक्की बात। इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल 100% बदलाव होगा। पिछले साल भी बदलाव हुआ था। इन्होंने चोरी से सरकार बनाई है, चोरी की सरकार है, इन पे कोई भरोसा नहीं करता। नरेंद्र सिंह तोमर ने 700 किसानों को शहीद करवा दिया, मुश्किल से फिर उन्होंने वो कानून वापस लिया। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारी को फांसी लगाने के लिए कानून बनाए। तो बदलाव कब उठे? बिल्कुल बदलाव। राज्य की भी भविष्यवाणी कर दीजिए, नेता पड़े हैं, डावाडोल है। मैडम कितनी ईडी जांच कर ले, उन्होंने कुछ भी घोटाला नहीं करा। अगर घोटाला करते तो चुनाव के चक्कर में नहीं जाते। अच्छा हाँ, पहले होती अगर चोर पहले होती। इससे स्पष्ट उजागर दिख रहा है कि उन्होंने घोटाला नहीं करा, इनको सिर्फ डराने के लिए पहुंचाया। अच्छा वैसे राजस्थान में आज तक इतिहास नहीं बदला, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। मैडम आज क्या लगेगा? इस बार आप इतिहास लिख लेना, सरकार गहलोत सरकार की बनेगी। अच्छा वहाँ भी 100% बनेगी। और यहाँ कमलनाथ का? यहाँ कमलनाथ की बनेगी। भाजपा को आप इतने कम में आंक रहे हैं? मोदी जी आए थे, मोदी मैजिक चल जाएगा बड़ा। मैडम मोदी जी ने 15 लाख का वादा करके नहीं, उन्होंने क्या बोला पीछे से कि जुमले की सरकार है। जुमला था वो तो हमने कह दिया। आज भी यही होगा। अच्छा और क्या? तो इसलिए आपको विश्वास नहीं है? अब उन्होंने 370 हटा दी। हमें क्या फायदा हुआ 370 हटाने से? अरे भैया कुछ तो फायदा होगा। क्या फायदा? मुझे तो नहीं जाना वहाँ कश्मीर में रहना है। तो जाएंगे कोई नहीं। आज तक कौन गया? बन नहीं रही है, प्लेट लेने कैसे जाऊंगा?
यहाँ तो घर का गेड़ा ही गिर रही है, कश्मीर चाह रही तो मकई का रंग लेके जहाँ का घर का गेड़ी कर रही है हमारे। पहले हमें अपने मुद्दे पे बात अरे ये सब चूतिया बनाने वाली बात है। मुद्दा भटकाने वाले बिल्कुल परिवर्तन लोगों से जानते हो, आप बताइए किसकी सरकार इस बार? कमलनाथ की। कमलनाथ की क्यों चाहिए कमलनाथ की सरकार? कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ किया, जी। जितने किसान खड़े सबसे पूछे ईमानदारी से, हाँ। कर्जा माफ किया, जी। बिजली का बिल हाफ किया, हाँ। गौ माता के लिए 1000 गौशालाएं खुलवाई, जी। और आज वो गौ माता भटकती फिर रही है। हाँ। कहाँ है ये शिवराज सिंह मामा? गौ माता भटक रही कहाँ है? मामा आपके बीच में, जनता के बीच में आ रहे हैं, ये आशीर्वाद राम के याद नाम पे करना वोट मांगते हैं सिर्फ, बस अच्छा, सिर्फ राम का नाम पे वोट मांगते हैं। अच्छा। हिंदू मुसलमान करो, राम के नाम पे वोट मांगो। तो आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल पूरा परिवर्तन, पूरा? 100% होगा? बिल्कुल होगा। चलिए भैया, आपने तो बताई दी, आप बताइए। होगा। पूरा बाल रंगीन करके आए। नहीं, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ। क्यों चाहिए कांग्रेस? बस क्यों, भाजपा क्यों नहीं? चलिए, कुछ लोग शाये हैं, आप बताइए भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों चाहिए कांग्रेस? कांग्रेस बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए ही चाहिए। चलिए आप बताइए। बदलाव चाहते हैं मैडम, हाँ? बदलाव चाहते हैं कांग्रेस। चलिए भैया, ये बातें हैं और लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या देखिए समझिए। पर शाम हो गई है, शाम हो गई है काफी, पर देखिए अभी भी चुप नहीं है। हाँ बोलिए। यहाँ इतने सारे लोग हैं, हाँ। मुझे नहीं लगता कोई भी मतलब है कि नहीं यहाँ के स्थानीय विधायक को वोट देने की सोच रहा होगा। अच्छा, स्थानीय की भी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। वही तो मेन चीज तो मुद्दा कोई अच्छा, नहीं बताइए। इतनी पब्लिक में हाँ। मुझे एक भी वोटर नजर नहीं आ रहा है कि जो कि स्थानीय विधायक को वोट दे। अच्छा, आप कह रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ के स्थानीय विधायक को भी पसंद नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, विधायक जी से इस तरीके से परेशान है कि जिसकी कोई हद नहीं। विधायक जी ने आज तक 35 साल में एक जगह बता दे, मतलब है कि नहीं विधायक जी, कोई जैसे कोई चबूतरा ही दिखा दे। 35 साल में कोई काम नहीं दिखा, कोई काम बीजेपी नहीं। के विधायक हैं यहाँ पर। बीजेपी के विधायक हैं। भैया, राज्य से लेकर के विधानसभा तक की भी बात हो गई, पड़ोसी राज्य की भी बात हो गई, चर्चा नए मुद्दों की भी हो गई, जो ईडी वाला मामला चल रहा है। क्योंकि देखिए, भरोसा कुछ नहीं है, कब कहाँ किसको पकड़ा जाए और साथ में कार्रवाई और छापेमारी भी हो। क्योंकि देखिए भैया, ये सारी चीजें जो लगातार चल रही हैं, उसके बीच में नेताओं की सांसें तो अटकी हुई हैं कि भैया जैसे तैसे चुनाव हो जाए। तो ये बातें हैं, ऐसी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।